नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की जीत की संभावना बढ़ रही है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में खलबली मची है। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में ईएनटी रोगियों के लिए 30 बेड का नया इंडोर वार्ड शुरू किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने वार्ड का उद्घाटन किया, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले दिन 7 से अधिक मरीज भर्ती हुए। बिहार में तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को मनोवैज्ञानिक दबाव बताया है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने और 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि जनता का फैसला ईवीएम में कैद है और महागठबंधन की जीत निश्चित है। वीआईपी ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि नतीजे वास्तविकता से दूर हैं। प्रवक्ता देव ज्योति ने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और महागठबंधन की लहर स्पष्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ, जो लोकतंत्र के प्रति जनता की गहरी आस्था को दर्शाता है। चंपारण, मिथिला, मगध, शाहाबाद, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद घर लौट रहे लोगों को टिकट कंफर्म न होने से भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम करने वाले लोग स्टेशनों पर फंसे हैं। वेटिंग लिस्ट 250 के पार है। रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला गंगा गंडक के संगम पर सज गया है। लोक संस्कृति से लोक कल्याण तक थीम पर आधारित यह मेला बिहार ही नहीं, पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी आकर्षित कर रहा है। यहाँ लोकगीत, झूले, स्ट्रीट फूड और पशु बाजार सब कुछ है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों से एनडीए उत्साहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने फिर से विकास पर भरोसा जताया है। उन्होंने जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। एग्जिट पोल के रुझानों ने एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर ला दी है। इलेक्शन के दौरान कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। एक मतदान कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिससे मातम छा गया। कई जगहों पर हिंसक झड़पें और पथराव हुआ। अव्यवस्था फैलाने के आरोप में कई गिरफ्तारियां हुई, जिससे तनाव बढ़ गया और मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। गयाजी में प्रेम के साथ मुद्दे भी अहम हैं। युवा रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। मतदाता विकास की धीमी गति से असंतुष्ट हैं। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की दस्तक से मुकाबला दिलचस्प है। बोधगया में मतदाता खामोश हैं, लेकिन बदलाव की उम्मीद रखते हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से स्पष्ट है कि जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। दक्षिण बिहार और मिथिलांचल में एनडीए को बढ़त मिल रही है। मतदाताओं ने विकास और स्थिरता के लिए वोट किया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सड़क जर्जर हालत में है, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग ने 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाने का प्रस्ताव बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को भेजा है। पटना में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के कैंप ऑफिस में आग लग गई। आग लगने से ऑफिस में रखा फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67% मतदान हुआ, जो पिछले 63 सालों का रिकॉर्ड तोड़ता है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता अभियानों के चलते मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। बीएयू सबौर के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने की वजह से रात्रि के तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी और सुबह हल्की ठंड व कुहासा बढ़ने के संकेत प्रबल हैं। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। बिहार के मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के लिए पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में एक धमाका हुआ, जिससे आसपास का क्षेत्र दहल गया। बिहार लौट रहे लोगों ने बताया कि धमाका बहुत जोरदार था और 20 घंटे बाद भी उन्हें उसकी गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने धमाके के बाद की अफरा तफरी और तबाही का मंजर भी बताया, जिससे वे बहुत डरे हुए थे। गया जिले के फतेहपुर और टनकुप्पा प्रखंडों में चक्रवाती बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। खेत में कटी हुई धान की फसल सड़ रही है। किसानों ने सरकार से फसल क्षति का आकलन कर मुआवजे की मांग की है।
बक्सर जिले में चक्रवाती तूफान से धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कटाई में देरी हो रही है। 15 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है और किसान नई सरकार से फसल नुकसान की भरपाई और बेहतर समर्थन मूल्य की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार के सोनपुर मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। अब जहाज के साथ साथ ट्रेनों से भी सीधे मेला स्थल तक पहुंचना आसान होगा। रेलवे जल्द ही विशेष ट्रेनों की सूची जारी करेगा।